हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण तथ्य की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो अपने ग्रस्त जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपनी इस कमी के द्वारा जो वो पहचान नहीं पाते हैं, उसके द्वारा अपने भविष्य के आने वाले समय को पूर्णतः गर्त में बना देते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं मानव जीवन की खासकर पुरुष वर्ग जिसमें आते हैं, तो पुरुष वर्ग में 5 तत्व की प्रधानता होती है और नारी में, स्त्री में, मातृत्व में 5 गुणों की प्रधानता होती है, इसलिए वो देवी कहलाती है। और 5 गुण मनुष्य में होते हैं जो पौरुषता के प्रतीक होते हैं। अगर उस पौरुषता के प्रतीक में अगर कुछ बातें या कुछ तत्व 5 तत्वों में विकृत रूप धारण कर लेती हैं, तो वे विध्वंसक हो जाती हैं, राक्षस प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। पुरुष वर्ग में आती हैं 5 तत्व: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो पुरुषत्व के प्रतीक हैं। यदि इन पुरुषत्व के प्रतीक में एक का भी, किसी का भी प्रभाव ज्यादा उसके व्यक्तित्व में आ जाता है, उसके आचरण में आ जाता है, उसके व्यवहार में आ जाता है, तो उसका पतन स्वाभाविक है। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा, मैं वो बता देता हूं। और इस तत्व में जो गुण होते हैं जिससे वह देवी कहलाती है, उसके 5 जो तत्व हैं वह हैं दया, ममता, स्नेह, करुणा और क्षमा। ये 5 तत्व प्रधान होते हैं जिनसे वह देवित्व आती है। कोई भी मानव प्राणी जब साधना क्षेत्र पर बढ़ते हुए, वह अग्रसर होते हुए देवित्व के इन 5 गुणों को अपने शरीर में उद्रस्त कर लेता है, तो वह महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है, देवत्व की श्रेणी में आ जाता है। वो देवी से देवत्व बन जाता है 5 गुणों से, क्योंकि यही गुण प्रधान होते हैं जो मानवता के लिए एक सही प्रतीक माने गए हैं। तो मैं मानव की उन 5 पौरुषत्व के तत्वों को उद्धृत कर रहा हूं। उसमें से आपको मैं उदाहरण दे देता हूं कि 5 तत्व जो है काम, जिससे संतान उत्पत्ति या अपने भौतिक जीवन में पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह कर्म करता है, वह काम के अंतर्गत आ जाता है। इनमें संतान उत्पत्ति भी शामिल है। दूसरा है क्रोध। क्रोध पर ही आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और फिर काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब कि किसी की धन संपत्ति को अर्जित करना, किसी को ले लेना। जैसे कि भगवान रामचंद्र ने बाली का वध किया था, तो लोभ बाली के उसमें आ गया था कि उसने अपनी भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था, दास्ता के रूप में ले लिया था। तो उसका दोष लोभ के रूप में आया और उसकी मृत्यु का कारण मरा।
दूसरा रावण भी इसी श्रेणी में आता है। और दूसरा है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। रावण में अहंकार भी था और लोभ भी था, इस वजह से उसका पतन हुआ। तो लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह जो शब्द है वह भी अगर ज्यादा मानव में अंशतात्मक स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसका भी पतन होता है और भविष्य उसका विकृत हो जाता है। जैसे कोई पुत्र है, वो कुपुत्र है, लेकिन उस कुपुत्र को, जिसको वो घर में घुसने तक के लिए अनुमति नहीं देते हैं, उनको अपने पुत्र के मोह में आकर अपनी धन संपदा, अपना ऐश्वर्य, अपना पद उसको प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे पुत्र पिता के लिए विध्वंसकारी होते हैं और उनकी धन संपत्ति के प्रति उनका मोह ज्यादा हो जाता है, जिससे कि पिता को या माता पिता को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो यह एक मोह भी है। देखा होगा आपने कि आज की जो पीढ़ी है वो वृद्ध माता पिता को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में या किसी अनाथालय में छोड़ आते हैं। यह एक मोह का कारण है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पत्नी से ज्यादा मोह है, माता पिता से मोह नहीं है। जब तक माता पिता रहते हैं तब तक तो वो सेवा होती रहती है। जैसे ही पत्नी आती है तो पत्नी के प्रति ज्यादा मोह हो जाता है। नतीजन ये होता है कि माता पिता के प्रति विकृत हालत पैदा हो जाती है, जिससे कि वह उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और अनाथालय वगैरह में इत्यादि में उनको विवश होना पड़ता है या जानबूझ के छोड़ के आते हैं वो। तो इस तरह से ये मोह हुआ। मैं आज एक विशेष क्रोध पर एक शोध प्रक्रिया आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्रोध जो है वह मानव जीवन की विकृति का ऐसा विध्वंसक रूप है जिसके माध्यम से मानव प्राणी का जो जीवन है वो पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाता है। क्रोध ही एक विध्वंसक है, एक ज्वलंत रूप है जो उसके शरीर में व्याप्त होता है। जिस प्रकार से एक माचिस की तीली से जो अग्नि उत्पन्न होती है, अगर वह घास फूस या किसी उसमें लग जाती है तो वह विकराल रूप धारण करते हुए उस परिसरण को विध्वंसक रूप लेके अपने अपने उसमें फैला लेती है और उसको विनष्ट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से मानव प्राणी में क्रोध का जो प्ररूप होता है वह प्ररूप इतना विध्वंसक होता है कि उसके जीवन को अस्त व्यस्त करने में पूर्णतः समर्थ होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्रोध जब आता है तो आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। जब विवेक शून्य हो जाता है तो उसका मन बुद्धि से नियंत्रण हट जाता है। जब मन और बुद्धि से उसका नियंत्रण हट जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर दो दोस्तों के बीच में या घर परिवार में या कहीं भी अन्य जगह अगर कोई वार्तालाप हो रहा है और वो वार्तालाप क्रोध में परिवर्तित हो गया, तो क्रोध में परिवर्तित हो गया तो उसके पास में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनका भी प्रभाव हो जाता है। अगर वो बंदूक लिए हुए है या रिवाल्वर लिए है तो वो यहां तक की स्थिति पैदा हो जाती है। मेरे संज्ञान में ऐसा भी आया है कि बातों बातों में वह गोली चल गई और गोली चलने के बाद में नतीजन ये हुआ कि 302 के केस चले और वह 20 साल की सजा में परिवर्तित होकर अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तो ये क्रोध का प्ररूप है। इसी प्रकार से ग्रस्त जीवन में देखिए, पति हो या पत्नी हो, उन दोनों में अगर किसी में भी क्रोध की भावना ज्यादा होती है तो वहां परिवार में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। वह असंतुलन इतना होता है कि कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेता है और वह हाथापाई पर भी उतर आता है। इसलिए शांत और
सुखद वातावरण को बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन के सुखद का अनुभव करता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आता है। और समृद्धि का भी मैंने जिक्र किया तो क्रोध जो है वह असमृद्धि का प्रतीक है। क्यों कि क्रोध जहां होता है वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वह अलक्ष्मी युक्त स्थिति पैदा होती है। इसलिए जहां क्रोध की स्थिति होती है वहां महाप्रलय का एक रूप होता है। इसलिए जो महाकाल का रूप है, आज मैं बहुत देखता हूं जगह जगह लोग अपने वाहनों पर सब कहीं महाकाल, जय महाकाल का लेख लिख लेते हैं, जय महाकाल। तो उनको ये मालूम नहीं है कि महाकाल क्या है। महाकाल एक विध्वंसक रूप है। जो क्रोध की एक अन्यतम स्थिति है वह महाकाल है। जैसे कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया और उनका जो विकराल रूप था, वो विकराल रूप इतना विध्वंसक हो गया कि उनको नहीं, मैं गलत कह रहा था। महाकाली ने जब राक्षसों का युद्ध हुआ तो राक्षसों को परास्त करने के बाद में जब उन्होंने, पार्वती ने विकराल रूप धारण किया था, तो उस विकराल रूप में उन्होंने काली का रूप जो धारण किया वह क्रोध की अन्यतम सीमा थी। वह अन्यतम सीमा में वह इतने विकराल रूप में हो गई कि वो शांत नहीं हो पाई। नतीजन ये हुआ, भगवान शंकर को अपने उनके स्थल पर लेटना पड़ा और जैसे ही उनका, महाकाली का पैर उनके वक्षस्थल पर पड़ा तो उनका क्रोध शांत हो गया। तो यह एक विध्वंसक रूप की एक प्रक्रिया है कि जब मनुष्य में क्रोध आता है तो विवेक शून्य हो जाता है, तो वह शरीर, मन, बुद्धि का नियंत्रण हट जाता है और क्रोध अपना विकराल रूप धारण करके विध्वंसक रूप धारण कर लेता है। इसलिए मैं सभी साधकों को, सभी मानव प्राणियों को यह इंगित करना चाहता हूं कि शांत सरल स्वभाव ही मानव को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ है। पौरुषता के जो 5 गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका संतुलन रूप बनाए रखें, बुद्धि विवेक के अनुसार से इसका आचरण करें, व्यवहार करें, तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आ जाता है। मैंने देखा है कि मैंने बहुत से साधकों को, जब मैंने लक्ष्मी साधनाएं कराई तो बहुत से साधकों को, करीब 80% साधकों को उसका लाभ मिला। लेकिन 20% ऐसे साधक रहे जिन्होंने यह कहा कि गुरुदेव मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। जब मैंने विवेचन करके उनके आचरण व्यवहार पर प्रकाश डाला और उनको इंगित कराया तो पाया गया कि यही लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं वह लक्षण उनके जीवन में चरितार्थ थे। इसलिए वह, उनका जीवन अलक्ष्मी युक्त होने के लिए बाध्य है। मैंने उनको इंगित किया कि आप अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपने व्यवहार पर परिवर्तन लाइए तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि आ सकती है। यह उन पर निर्भर है। यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्तित्व और ग्रस्त जीवन के लिए अत्यंत चेतावनी भरा और उनके जीवन में सुख, समृद्धि लाने के लिए एक चेतना के रूप में यह वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों, अपने परिवार और अपने नाते रिश्तेदारों में इसको प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे कि उनको यह मालूम पड़े कि स्वामी ईश्वरानंद के मुख से जो वचन निकले हैं वह कितने सत्यार्थ हैं।
क्योंकि सत्य हमेशा प्रखर रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है, जिसके प्रकाश से यह पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। सत्य हमेशा मुस्कुराता है, इसलिए आप इस सत्य वचन को सबके सामने प्रस्तुत करिए। वह एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है यदि इन दोनों देवित्व और देवतत्व के, इन पांचों तत्वों का विश्लेषण करते हुए अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे तो उनको अति उत्तम लाभ मिलेगा। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप गुरु मंत्र की एक माला के रूप में 108 लोगों को यह सब्सक्राइब कराएं और सब्सक्राइब करा के आप अपना एक गुरु का कर्तव्य निर्वाह करें, और जिससे कि आपको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में आपके द्वारा किसी के जीवन अगर जरा से संकेत के माध्यम से समझ जाए तो वह जीवन भर ऐशानमंद रहेंगे। इतनी जय गुरुदेव।